अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। तो आई एम बैक अगेन। मैं एक और वीडियो के साथ वापस आया हूँ। तो यहाँ पे अब हम जिस स्टॉक को करेंगे, क्योंकि कराची इंडेक्स 100 इंडेक्स का मैं करने लगा हूँ ऑल टाइम एनालिसिस। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, जहाँ से कराची हमें इंडेक्स ने देखना शुरू किया। ये investing.com के ऊपर आपको एक चार्ट मिल जाता होता है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ से तो ये फिर 5। तो अगर मैं इसे देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये 1 इम्पल्स आ रही है, ये 2 बन रही है, या 1 2 3 4 5 1 2। अब ये 5 1 2, ये उसका 1 2 1 2 3 4 5, फिर ये 4, फिर ये 5। अब यहाँ पे ये देखें, ये बनता है हमारे पास थर्ड, और उसका फोर्थ, और फिर ये ऑल द वे अप 5। तो ये इस तरह से हमारे पास चल रहा है। तो इसने पूरा इस तरह से इम्पल्स बनाई है। इसने ऑल टाइम हाई अपना मारा है यहाँ पे 5th के बाद। अभी ये करेक्शन कर रहा है। ये भी इसकी 1 2, ये इसकी 3 4 5, ए बी, ये ए बी सी के अंदर इसकी एक और करेक्शन हुई। तो फिर ये अभी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसने रिट्रेसमेंट कितनी ली है। तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे, तो इसने रिट्रेसमेंट ली है सिर्फ और सिर्फ 60%। मेरा ख्याल है 60% भी नहीं ली इसने, मैं हमें 40% तक ली है। नहीं, 50% की रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से निकल चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट ली मार्केट में 26,000 के ऊपर, इसके ऊपर निकल गई है। ठीक है, अब जब ये निकल गई है तो अब जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर हम वॉल्यूम को बंद करके इसका नाम भी बंद करें, हम मैक डी लगाते हैं, तो इसके ऊपर एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे लोएस्ट लो पॉइंट क्या है जिसके अंदर मैक डी चल रहा है? एक तो ये, लेकिन ये यहाँ से क्या, और यहाँ पे आप क्लियरली देख भी लो तो ये देखें, ये अपनी पूरी वन वेव डन कर रहा है। फिर ये देखें जी, ये फिर ये, तो ये हमारा लोएस्ट है। ठीक है, अब ये लोएस्ट मतलब ये यहाँ तक, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें तो हमें क्लियर डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, ये वाली चीज़। ठीक है, जबकि ये यहाँ से नीचे आई है इस पॉइंट से, और यहाँ से ये ऊपर गई है। मैकडी की मोमेंटम जो है, तो मतलब ये एक, इसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं कि यहाँ से अभी ऊपर आए हैं। तो ये वाला जो पॉइंट था ना, अभी हमारा इम्पोर्टेंट लो होगा। ठीक, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट तो अब शायद ही कभी ब्रेक हो, क्योंकि ये तो नहीं ब्रेक होता वो नज़र आता। तो अब ये यहाँ से टेक ऑफ कर चुका है। तो अब हमने यहाँ से नीचे नहीं आएगा मोस्ट लाइकली, ये 100 इंडेक्स अब ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी हुई है। और यहाँ पे ये देखें, तो चाहे प्राइस ऊपर जा रही थी, लेकिन ये ओवरऑल अगर आप देखें तो इसे हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। डिस्पाइट के प्राइस ऊपर गई है अपनी थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मोमेंटम टूट चुका होता है। तो अभी ये निकली है, तो अभी ये थोड़ी बहुत करेक्शन करके इसने ऊपर ही जाना है, क्योंकि ये देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बनी हुई है। तो ये वाला लोअर पॉइंट अभी नहीं कटा, ये देखिए, ये पूरी डाइवर्जेंस अब बुलिश, अब ये मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब तो रुके ख़त्म हो गई यहाँ से, तो वो भी ऊपर जा रही है, तो वो भी ऊपर जा रही है, यहाँ तक डाइवर्जेंस है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब हम इसको आगे एनालिसिस करने के लिए कि क्या हो सकता है, हम वीकली चार्ट के ऊपर क्विकली आते हैं। हमने लिया हुआ रेफरेंस। तो अब ये मेरे तरीके के मुताबिक, तो यहाँ तो ये एक लीडिंग डायगोनल बना रही है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब वो लीडिंग डायगोनल कैसे बनता होता है कि ये देखें, ये ए बनता है, फिर बी बनता है, फिर सी बनता है, तो फिर एक नीचे आएगी, फिर ए बी सी में ऊपर जाएगी, फिर ए बी सी में, तो फिर एकदम से ब्लास्ट भी होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से काम करता होता है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्लियर कट मुझे 5 वेव तो नज़र आ रही है। ठीक,
1 2 3 4 में ट्रायंगल बनी हुई है, और ये फिर हमारे पास आ जाती है 5। इसका ए बन चुका है, बी बन चुका है, बी आगे बन रहा है। तो ये मेरे ख्याल में फ्लैट की मुझे बन रही है ए बी सी फ्लैट के अंदर, उसके अंदर भी ये बीच में ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इसने की है तो यहाँ से टेक ऑफ किया है। तो या तो फिर हम इसने ये भी हो सकता है कि सिर्फ इसकी फर्स्ट वेव डाउन हुई हुई हो, क्योंकि अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट लेते हैं तो ये कहाँ तक आई है। इसने तकरीबन रिट्रेस किया है 50% इम्पोर्टेंट हाई तक। एग्जैक्टली इसने भी 50% रिट्रेसमेंट ली है, तो ये हमारे पास 1 2 और ये 1 2 3 4 5, तो फिर ये नेक्स्ट भी हो गई है। तो यहाँ तो फिर ये भी ए है, तो ये बी और ये सी। ठीक, अगर ये डायगोनल है तो अब ये नीचे आ सकती है यहाँ से। तो अगर ये यहाँ से निकल गई है तो फिर मतलब कि ए बी सी लॉन्गर टर्म के अंदर मैं कह रहा हूँ कि जो बेसिकली डायगोनल होता है करेक्शन के अंदर ए, ठीक है, और इस तरह से बी और ये सी, फिर उसके अंदर आपको करना पड़ेगा उसकी करेक्शन हो ए बी सी, फिर उसकी आगे से जाएगी ए बी और सी, ठीक है। उसके बाद में एकदम करके करेक्शन आएगी, लेकिन फिर अगली जो मूव होगी वो बहुत अग्रेसिव होगी, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये मार्केट ने वैसे ही टेक ऑफ ले लिया हो, ठीक, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ से रख कर रिट्रेसमेंट लेता हूँ, ये रिट्रेसमेंट मुझे ठीक ठाक लग रही है, 1.61% ऑलरेडी हो चुकी हुई है। वैसे अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर भी देखूँ, अगर मैं इसको रिमूव कर दें, तो यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक, मार्केट ने कहाँ से टेक ऑफ लिया है, यहाँ से लिया है आई गेस। इसे के ऊपर करते हैं, मार्केट यहाँ से निकली है, यहाँ पे गई है, यहाँ से गई है 1 2 1 2 1 2 3 4, ये 3 4 और ये 5th में ऊपर जाएगी अभी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये अब इसकी करेक्शन डन हो चुकी है ए बी और सी के अंदर, ठीक है। तो हम इसको यूँ भी ले सकते हैं ए बी और सी में इसकी करेक्शन डन हो चुकी। तो अब ये निकला है, तो ये हमारे पास 1 2, उसका 1 2 है, फिर ये उसका 3 4 5 कह सकते हैं, ये 3 और 4 डन हो गई, अभी 5th में जाएगी। तो इसमें हमारे पास 1 मिल चुका, 2 मिल चुका, 1 2 3 4 5, ये 3 है, ये उसका 4 है, और ये आगे 5th में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, क्योंकि अभी इसकी 5th कंप्लीट नहीं है। तो लेकिन जब 5th कंप्लीट होगी, तो अगर ये डायगोनल नहीं है तो फिर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको यहीं से करेक्शन करके निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे नीचे लेके आता हूँ तो मेरे पास अभी क्या प्राइस का टारगेट आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ से भी लूँ तो टारगेट हमारा नेक्स्ट जो है तो 80,000 तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन अभी इसकी 5th लेग रहती है, ये मैं आपको शॉर्ट बता सकता हूँ। इसको हम दिन के ऊपर भी कर लेते हैं। ये देखिए ए है, बी है, ये सी बन चुका है, ये डी बन चुका है, अभी ई आएगा यहाँ तक, और ई फिर बूम करके निकलेगा, ब्लास्ट मारेगा ऊपर ठीक ठाक। और फिर बेसिकली ये होता है कि इसका एक टारगेट होता है, जितना ये थर्स्ट है उतना तो ये ऊपर जाती ही जाती है, ठीक। तो अब ये यहाँ से ब्रेकआउट ले या यहाँ से भी ब्रेकआउट ले, तो इसने देखिए कहाँ तक जाना है। तो अगर हम इसको नीचे भी करते हैं, ठीक,
तो अगर ये ब्रेकआउट होता है, लेट्स सपोज यहाँ से या कहीं से भी होता है, तो ये यहाँ तक जाएगी, मतलब कहने 73-74 हज़ार तक तो जाएगी। लेकिन नॉर्मली जो इसका होता है, असल टारगेट इसका होगा वो इसकी लेंथ जितना होता है, या 61.8% तो होता ही होता है। तो हम इसको यहाँ से लेके इतना कर लेते हैं कि इसके लॉस्ट पॉइंट के ऊपर, तो ये यहाँ पे जाएगी 1.68, तो सम बट तो ये 123% तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो ये इसका टारगेट रहेगा। ठीक, ये वाला समवट। तो ये स्टॉक अच्छा है, मतलब कि कराची 100 इंडेक्स पावर में है, स्ट्रेंथ में, इट इज़ डूइंग गुड। तो इसके ऊपर इस तरह से हम इसको वॉच कर सकते हैं।